नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉडल की क्लासेज में। आज अपने जो सेंटेंस के अंदर हैबिट का भाव हो उससे संबंधित मॉडल पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस के अंदर हैबिट के बारे में बताया गया हो तो कौन से मॉडल यूज करते हैं। तो वहाँ 3 मॉडल यूज कर सकते हैं हैबिट के लिए। विल एक मॉडल है, दूसरा वुड और थर्ड है यूज्ड टू। यानी एक तो विल मॉडल का यूज कर सकते हैं, दूसरा है वुड मॉडल। कब? जब हैबिट हो, सेंटेंस के अंदर हैबिट मानी आदत बताई गई हो, वहाँ वुड का। और थर्ड मॉडल है वो यूज्ड टू यूज कर सकते हैं। यानी हैबिट बताई गई हो वहाँ पहले याद करना है अपने को, 3 मॉडल ही यूज होते हैं, विल, वुड, यूज टू। और विल अपने को पता है ये वुड है जो इसका पास्ट है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का सेंस रखता है। यानी विल जहाँ हैबिट बताई गई हो प्रेजेंट की, यानी अब हाल फिलहाल की, वहाँ पे विल मॉडल का यूज करते हैं। यानी जिस सेंटेंस के अंदर हैबिट के लिए अपने पिछली क्लासेज में भी देख चुके हैं, टेंस पढ़ा था कि हैबिट के लिए अपने जो सेंटेंस में यूज करते थे वर्ड ऑलवेज, ओपन, डेली, जनरली, ऑल द टाइम्स, समटाइम्स, एवरीडे, ये वाले वर्ड्स जहाँ दे रखे हों सेंटेंस के अंदर, ऑलवेज, ओपन, डेली, जनरली, ऑल द टाइम्स, वहाँ विल मॉडल का यूज करते हैं। अगर जिस सेंटेंस में ऑलवेज, ओपन, डेली, जनरली, ऑल द टाइम्स, एवरीडे दे रखे हों तो वहाँ विल मॉडल का यूज करते हैं। यानी वहाँ ये सारे के सारे वर्ड है रेगुलर या हैबिट बताने वाले वर्ड है। और इन्हीं उसी सेंटेंस में अगर ये वर्ड यूज कर रखे हो और उनके साथ अगर पास्ट टाइम या पास्ट की कोई बात बता रखी हो तो वहाँ पर वुड मॉडल का यूज किया जाता है। यानी ये पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट हैबिट बताता है। वुड है जो पास्ट हैबिट बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस सेंटेंस में ऑलवेज, ओपन, डेली, जनरली, ऑल द टाइम, समटाइम्स, एवरीडे वर्ड देकर उसके अंदर पास्ट का कोई वर्ड यूज कर दिया गया हो, जैसे लास्ट ईयर, येस्टरडे, वो वर्ड यूज कर दिए गए हो तो वहाँ पर अपने वुड मॉडल का यूज करेंगे। अगर वो वर्ड पास्ट के वर्ड यूज नहीं है तो वहाँ विल मॉडल का यूज करेंगे। यानी सीधे ये वर्ड ही दे रखे हैं तो वहाँ विल मॉडल के। और अगर वहाँ पास्ट का कोई वर्ड और दे रखा हो, यानी पुरानी आदत दे रखी हो, तो वहाँ वुड का यूज करते हैं। और यूज टू का यूज जब करते हैं जब वो हैबिट अब हो ही ना हो, यानी डिसकंटिन्यूड हो, जो पुरानी आदत थी जो अब छोड़ दी गई, वहाँ पर यूज टू का यूज करते हैं। इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूड हैबिट। यानी डिसकंटिन्यू, यानी अब ये कंटिन्यू नहीं है, लगातार नहीं है, पहले पुराने टाइम में हुआ करती थी, अब नहीं है कोई काम करता। जैसे इसके लिए अपने हिंदी में देखें, वह शराब पीता है तो वहाँ विल का यूज करेंगे। और वुड का, वह शराब पिछले साल शराब पीता था तो वहाँ वुड का, क्योंकि पिछले साल की हैबिट है। और यहाँ वह जवान था तब शराब पीता था लेकिन अब नहीं पीता। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू, यानी लगातार अब ये काम नहीं कर रहा। पुरानी आदत थी लेकिन इसने छोड़ दी, यानी अब लगातार ये काम नहीं करता, तो वहाँ यूज टू का यूज करते हैं। अब ये अपने सेंटेंस करके देखेंगे तब अपने को और भी समझ में आ जाएगा। जैसे तीनों टाइप के सेंटेंस लेकर देखते हैं। ही डू नथिंग बट वॉच द फोन ऑल द टाइम्स। ये विल, बी, वुड, सी, यूज्ड टू, यही ऑप्शन रहेंगे तीनों सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट हो गया। सेकंड, ही डू
नथिंग बट वॉच द फोन ऑल द टाइम्स लास्ट ईयर। यानी इसी सेंटेंस में है ही डू नथिंग बट वॉच द फोन ऑल द टाइम लास्ट ईयर। थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन वो सेम ही है, ही डू नथिंग बट वॉच द फोन all the time now he has gone blind। ब्लाइंड का मतलब अंधा। अब अपन इसको यूज करके देखते हैं। ही डू नथिंग बट वॉच द फोन ऑल द टाइम, अपने को पता था, पहले देख लिया था। विल, वुड, यूज टू, हैबिट यानी आदत के लिए विल, वुड, यूज टू मॉडल का यूज करते हैं। विल का तब यूज करते हैं जो प्रेजेंट की हैबिट हो, यानी वर्तमान में जो हैबिट बनी हुई है उसकी, यानी जिसमें इंग्लिश के केवल यही शब्द दिए हों, ऑलवेज, ओपन, डेली, जनरली, ऑल द टाइम्स, ये हैबिट को बताते हैं, रेगुलरिटी को बताते हैं, तो उनके लिए विल मॉडल का यूज किया जाता है। और अगर ये पास्ट की हैबिट हो यानी तो वहाँ वुड का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट का मतलब ये शब्द देकर इनके साथ पास्ट का टाइम यानी यस्टरडे, लास्ट ईयर ये दे रखे हैं तो वहाँ वुड का यूज करते हैं। यूज टू का मतलब डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी जो अब लगातार काम नहीं कर रहा, जो पहले किया करता था अब नहीं करता, यानी अब जो आदत है वो छोड़ दी गई, पुरानी आदत हुआ करती थी, वहाँ यूज टू का यूज करते हैं। तो सेंटेंस अपने करके देखते हैं। ही डू नथिंग वॉच द फोन ऑल द टाइम, अपने को पता है वुड का यूज होगा नहीं क्योंकि इसमें पास्ट का कोई आगे सेंस नहीं आ रहा, ना यूज टू क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यू का अपने को पता नहीं चल रहा, तो बचा अपने पास विल, तो वुड का यूज नहीं करेंगे ना यूज टू। अब अपने को पिछली क्लास याद आएगी कि अभी अभी बताया कि थर्ड पर्सन यानी यहाँ ही, शी, इट, दे, और इसमें सेकंड पर्सन भी था पिछली वाले में यू, तो उनके साथ तो पिछली क्लास में बताया कि सेल यूज करते हैं तभी वो मॉडल है, अगर विल यूज कर दिया तो वहाँ मॉडल नहीं। लेकिन वहाँ अपने वो शब्द भी देखे थे कुछ कि प्रॉमिस को बताए, कमांड को बताए, ऑर्डर को बताए, स्पेशल मूड लिखा था उनके आगे, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन आया होता है, उसके साथ सेल का यूज करते हैं, यानी वो सेंस वो आना चाहिए जो स्पेशल सेंस अपने लिखा था। स्पेशल मूड बताए, स्पेशल मूड का मतलब थ्रेड बताइए, कमांड बताए, ऑर्डर बताए, प्रॉमिस बताए, विलिंगनेस बताए, डिटर्मिनेशन बताए, वहाँ आपने थर्ड पर्सन या यू जो सेकंड पर्सन को भी अपने पिछली क्लास में थर्ड पर्सन ने लिखा था, तो वहाँ थर्ड पर्सन या यू के साथ सेल का यूज करते हैं और आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ये स्पेशल मोड यानी नहीं है, वो कल लिखा था, यहाँ हैबिट है, हैबिट के लिए कोई भी यहाँ पर्सन आ जाए यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ विल और सेल जो स्पेशल मूड था उसी में फर्क पड़ता है। इस कारण यहाँ ही के साथ भी विल आ गया, क्योंकि ये हैबिट का मामला है और हैबिट सिर्फ विल या वुड या यूज टू से ही बताई जा सकती है और कोई मॉडल से नहीं। तो इस प्रकार यहाँ विल आ गया क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की हैबिट थी। और आगे बढ़े में ही डू नथिंग बट वॉच द फोन ऑल द टाइम्स, यहाँ तक तो ये सेम सेंटेंस है, अपने को पता चल रहा है इसमें हैबिट है। वॉच द फोन ऑल द टाइम्स, लगातार यानी ऑल द टाइम्स, हमेशा ही फ़ोन वॉच कर रहा हूँ, वॉच मानी देखना, देखता रहता है और कुछ नहीं करता। कब की बात है ये? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब पास्ट की बात है। हैबिट आदत उसकी क्या है, ये आज हर किसी की आदत है फ़ोन देखने की, इसीलिए ये सेंटेंस उठा है। ही डू नथिंग बट वॉच द फोन ऑल द टाइम्स लास्ट ईयर, वो पिछले साल कुछ नहीं करता था, सिर्फ फ़ोन देखता था, इस कारण ये पास्ट की हैबिट है। तो वहाँ अपने को देख लिया कि वुड का यूज करते हैं। और अब अपने यहाँ ही डू नथिंग बट वॉच द फोन ऑल द टाइम, वो कुछ नहीं करता, हमेशा फ़ोन देखता रहता,
नाउ ही हैज़ गॉन ब्लाइंड, लेकिन अब वो अंधा हो गया। ब्लाइंड का मतलब अंधा हो गया। तो अब वो अंधा हो गया तो क्या फ़ोन देखेगा? सुन तो ले ही सकता है, देख तो सकता नहीं। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू होगी, यानी लगातार अब नहीं देख सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जिसके अंधा हो गया वो देख कैसे पाएगा? वो तो सुन ही सकता है, देख नहीं पाता। तो अब यहाँ क्या यूज होगा? यूज टू, क्योंकि ये हैबिट है जो टूट गई, अब बंद हो गई। फ़ोन देखना अब बंद हो गया, क्योंकि भगवान ने उसकी आंखें छीन ली, ब्लाइंड हो गया। तो इस कारण यहाँ हैबिट तो है ये रही, ऑल द टाइम से अपने को पता चल रहा है कि ये हैबिट बता रहा है, लेकिन हैबिट बता कब रहा है? पास्ट की बता रहा है, तो वुड ब्रो। और डिसकंटिन्यू, जिसको अब जो संबंध विच्छेद हो चुका है, वहाँ यूज टू का यूज करना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।